ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चे लोग रिलेटिव। जैसे हमने कहा कि भाई ये अधिक देने की टेंडेंसी है, उसकी लेने की टेंडेंसी है, तो कितना, यानी क्वांटिटेटिव। तो अब हम लोग उस पर आएंगे। तो जैसे फिर देखिए एक बार ध्यान से देखिए, जैसे अभी आपने क्या देखा था कि आपने वही एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जानबूझ के ताकि सुविधा रहे समझने में आपको। ये है जिंक रॉड और यहाँ पर आपने भरा हुआ था, यहाँ पर भरा था जिंक सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन, और दूसरा आपने बगल में लिया था, यहाँ पर आपने लिया था कॉपर रॉड और इसमें आपने भर लिया था कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए ये आपने यहाँ पर लिया था, देखो यहाँ पर ले लिया कॉटन, इसमें आपने वैक्स या अगार अगार जेली, यानी कि यहाँ पर आपने लिया सेमी सॉलिड क्यों होते हैं, अगर लिक्विड लेंगे तो पूरा भरभरा के गिर जाएगा और सड़ लेंगे तो आयन मूव नहीं करेगा। तो आयनिक मोबिलिटी यानी कि क्यों होते हैं, ताकि एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड आयनिक मोबिलिटी हो, रेस्ट्रिक्टेड आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मूवमेंट हो, जिससे कि क्या काम था, ये इसका काम क्या था, टू मेंटेन, क्या था भैया काम, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। याद रखेंगे, इसको आपने जब अटैच किया था तो इलेक्ट्रॉन, याद कीजिएगा, ये एनोड है, ये माइनस है, ये कैथोड है, ये प्लस है। इलेक्ट्रॉन देखो माइनस पार्टिकल मूव कर रहा था, यहाँ देखेंगे तो एनायन इधर मूव कर रहा था और यहाँ कैटायन इधर, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन में अकेला, ये मेटेलिक वायर में अकेला इलेक्ट्रॉन है चार्ज कैरियर, लेकिन ये जो सॉल्यूशन में प्लस और माइनस दोनों ही होते हैं चार्ज कैरियर। ये याद आ गया कि सॉल्यूशन में एक्वस फेज में कैटायन एंड एनायन बोथ आर चार्ज कैरियर, बोथ। और फ्री मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है सिर्फ यही होते हैं चार्ज कैरियर। ये आप समझिए, इस पर और चर्चा करेंगे जब बताएंगे कंडक्टेंस। तो अब सुनिए, यहाँ पर अब हम अगर एक लगा दें वोल्टमीटर तो यहाँ कुछ वोल्टेज दिखता है। जैसे सपोज करो यहाँ पर ये 1.1 वोल्ट ये दिख रहा है वोल्टेज, ये जो, अरे भाई आप घर में देखें ना वोल्टमीटर, अरे भाई स्टेबलाइजर वगैरह देखें ना, बताता है इसमें कितना वोल्टेज क्या कुछ है, समझ गए, 220 वोल्ट होता है घरों में, तो ये 1.1 वोल्ट दिखेगा। अच्छा, यहाँ अगर हम लगा देंगे, रुको, यहाँ अगर हम लगा दें अमीटर, तो अमीटर ऑलवेज शोज डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको समझ लीजिएगा। ये सिर्फ दिखा रहा है डिफ्लेक्शन और ये बता रहा है उसकी क्वांटिटी वोल्टेज के डिफरेंस। ये कैसे होगा हम समझाऊंगा अभी। ये जो 1.1 वोल्ट है, ये देखो, ये वाला है हाफ सेल। कौन सा हाफ सेल, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ये वाला क्या है, ये है रिडक्शन हाफ सेल। और ये कंबाइंड क्या है, ये है नेट फुल सेल, ये पूरा कंप्लीट सेल है। इस कंप्लीट सेल को हम इसी डायग्राम को रिप्रेजेंट, यानी सेल का जो नोटेशन है कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, तो बड़ा आसान है। इस वाले जिंक इलेक्ट्रोड को, जो एनोड है, ये आपने देखा यहाँ पर, ये एनोड, ये माइनस चार्ज, और ये कॉपर वाले को आपने यहाँ लिखा, ये कैथोड और ये प्लस चार्ज। और देखो, ये देखो अकेला रॉड था, अकेला रॉड, ये अकेला रॉड है, अकेला दिख रहा है, ये दो ट्यूब है, दिख रहा है, ये ऐसा दो लाइन दिख रहा है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं डबल लाइन। ये है ब्रिज, देख रहे हैं, ABC, परफेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ABC, राइट। तो ABC, ये है ब्रिज, B फॉर ब्रिज, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा आपने, देखो यहाँ पर आपने जिंक लिया है और इसमें आपने जिंक प्लस प्लस लिया एक्वस। चलो ये 1 मोलर है, 2 मोलर है, कुछ भी ले सकते होंगे। और यहाँ क्या है, यहाँ पर कॉपर प्लस प्लस एक्वस है और ये कॉपर सॉलिड है। तो यहाँ पर भी ये 1 मोलर लिया कि कुछ भी, यू कैन टेक एनी मोलर, 1 मोलर, 0.1, 0 मोलर, 0 तो नहीं होगा, खैर कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है, इन्हें ऑलमोस्ट 0 कर सकते हैं, राइट। अब देखो एक और ध्यान सुनिए, यहाँ पर देखिए एक चीज़ सुनिए, LOAN हमने अभी बताया था क्लास में, लोन, याद आ रहा है ये लोन क्या, लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीडेशन,
उसको बोलते हैं एनोड, और उस पर है निगेटिव चार्ज। याद हो गया। दूसरा, लेफ्ट साइड में, अच्छा लेफ्ट ध्यान देखना, और ये होगा राइट। ऑक्सीडेशन देखो ध्यान से, और ऑक्सीडेशन, और ये हो गया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शन हो गया। एनोड ये कैथोड हो गया, निगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। देखिए एल और आर अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, ओ पहले फिर आर बाद में, ए पहले सी बाद में, एन पहले पी बाद में, या मान लो ये अगर माइनस है ये प्लस तो भी एम पहले पी बाद में। देख रहे हैं, तो ये परफेक्टली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको ये दिखाई पड़ रहा है, परफेक्टली अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, राइट। बहुत अच्छी बात। तो अब इसमें जरा ये देख लें कि ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है ये कैसे होगा, क्या है ये वोल्टेज, ये भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो सेल पोटेंशियल है, जो नेट सेल पोटेंशियल है, वो क्या होगा वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये होगा, ध्यान रखना, ये होगा सेल पोटेंशियल को हम करते हैं रिप्रेजेंट ई से, वोल्टेज वी टर्म है, ई ईएमएफ है। असल में ईएमएफ और वोल्टेज में जरा सा अंतर है। ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, व्हेन प्रैक्टिकली इट इज वर्किंग। तो दोनों में जरा अंतर है, बताएंगे भी, रुकिए भी। तो दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये फंडामेंटल डिफिनीशन है। क्यों? दोनों सेल का जो सम है, एनोड और कैथोड का मिलकर बंदा सम ये। तो देखिए एनोड पे हो रहा है, एनोड पे यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, तो इसीलिए यहाँ इसको हमने ये बताया। अच्छा, कभी कभी आप ये पाएंगे ई नॉट ऑफ द सेल, तो ये नॉट के क्या मतलब है, ये जो नॉट है इसका क्या मतलब है, ये नॉट, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि SATP। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। कितना टेम्परेचर है, 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर है 1 बार विच इज 0.987 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इसी को जरा सा और करते हैं एक्सप्लेन, थोड़ा भी जगह है, थोड़ा देख लीजिए। जैसे यहाँ पर इसको यानी ERP और EOP, तो पहले हम ये देखें कि वास्तव में ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, पहले इसको हम लोग अभी देखेंगे अभी, राइट। और दूसरा चीज़ देखिए, ये चीज़ जैसे याद रखिएगा कि जैसे अगर सपोज करो कि किसी का रिडक्शन पोटेंशियल सपोज करो अगर X वोल्ट है, तो उसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -X वोल्ट। जैसे कोई सब्सटेंस A जा रहा है B में और डेल्टा H यानी इंथैल्पी, अगर डेल्टा H सपोज करो -20 किलो जूल है, तो अगर B जाएगा A में तो जो इंथैल्पी कितना हो जाएगा, तो जो डेल्टा H है हो जाएगा +20 किलो जूल यानी 100 वाला बन जाएगा एंडो। अब इसको बताते हैं डिटेल में, अब इसको हम मिटाते हैं अभी हम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं वो 1.1 वोल्ट जो आया था उसका क्या मतलब है और कैसे आ रहा है वो। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो इसका तो क्या हो गया कि देखिए ई सेल, इसका ये मतलब है, जरा रुकिए सर, ये जरा सा नहीं स्याही ज़्यादा इस वजह से। ठीक है, थैंक यू। हाँ मतलब देखिए, तो ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में, यानी अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो 1 मोलर, टेम्परेचर है तो 298 केल्विन, प्रेशर है तो 1 बार, ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो दिस इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड रिगार्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई नॉट एनोड रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन, ये बात है ये। अब इसका एक और मतलब है क्या कि जैसे इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं ई नॉट कैथोड
रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, प्लस ध्यान देखिए भाई, ध्यान से देखना, प्लस माइनस ई नॉट आर पी ऑफ एनोड। अब जरा ध्यान देखिए, समझ पा रही है? बता रहा हूँ उसका मतलब एनोड पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर वो रिडक्शन तरह बिहेव करे तो उसका जो ओपी वही रिवर्स हो जाएगा माइनस में। कैसे? फिर समझिए, जैसे वही सिंपल एग्जांपल कि अगर कोई रिएक्टेंट ए जा रहा है बी में और डेल्टा एच अगर -30 किलो जूल, यानी कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो अगर बी जाएगा ए में तो फिर इसका जो डेल्टा एच होगा वो एग्जैक्टली प्लस होगा, 30 का प्लस हो जाएगा किलो जूल, यानी कि यही हो जाएगा एंडोथर्मिक, ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो जो ओपी था उसको अगर आरपी कर दें तो वो ठीक माइनस हो जाएगा, जिससे जो एक्सो को अगर एंडो कर दें ठीक वो अपोजिट हो जाएगा। ऐसा किया क्यों? क्योंकि सिमिलर यूनिट में, क्योंकि इन ऑर्डर टू मेंटेन सिमिलर स्केल, यानी ये भी आरपी ये भी आरपी, इसलिए ऐसा किया था। और अब याद रखिए, इस वाले को याद रखिए, आप क्या बोलेंगे? याद रखिए इस वाले को अब आप बोल सकते हैं क्या? ई नॉट आर पी राइट माइनस ई नॉट आर पी लेफ्ट। याद आया? अरे वही लोन वाला LOAN वाला, लेफ्ट राइट ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो राइट मतलब क्या हो गया? इट मीन्स कैथोड, लेफ्ट मीन्स एनोड। ठीक है, ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड, ये आपने देखा। ये तो ये मैथमेटिकली हम इसको यूज करेंगे और बुक वगैरह में इसी में इस रूप में हमेशा ये, क्योंकि प्लस माइनस हो गया ऐसा दिया होगा। अब इसको हम समझाएंगे, पहले इसका हम जरा देख लें ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू है क्या। जिससे देखो एब्सोल्यूट, याद रखिएगा, एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं जान सकते, इसी तरह से एब्सोल्यूट रिडक्शन पोटेंशियल भी किसी का आप नहीं जान सकते, क्योंकि अकेला रिडक्शन होगा ही नहीं। जैसे याद कीजिए, न्यूक्लियस के चारों तरफ याद कीजिए, कुछ याद आया? अरे भाई हाइड्रोजन का आपने लिया था एटम, तो इन्फिनिटी पर इसकी एनर्जी आपने 0 मान लिया था, तो क्या एक्चुअल 0 था? नहीं, ये इसको आपने आर्बिट्रेरली आपने इसको अज्यूम कर लिया था 0। तो एनर्जी इधर ये बढ़ते हुए सीक्वेंस में है, तो स्वभावतः 0 से कम जितनी भी होगी वो सब नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो इसका याद करो कितना था? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे भाई याद करो, एनर्जी फार्मूला क्या था? -13.6 इंटू, याद कीजिए क्या था फार्मूला, बताया भैया क्या था? अरे Z²/n²। अरे भाई फार्मूला याद करो रे, ये था एनर्जी -2π² KZE² का होल स्क्वायर m/n²h²। तो इसमें खाली Z² और n² था, बाहर नहीं। क्लियर हो गया? राइट। तो इसका -13.6, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो डिवाइड बाई 4, क्योंकि यहाँ पर n² है, तो ये कितना आया था? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -0.85, ये -0.5। समझ रही है ये? अरे भाई डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 16, डिवाइड बाई 25। समझ रहे ये वैल्यू? तो बताओ ये वैल्यू क्या एब्सोल्यूट है? क्या ये एब्सोल्यूट एनर्जी था क्या? नहीं, ये बता रहा सिर्फ ये कि ये सिर्फ ये बता रहा है कि अगर हम इसको लिखें, अगर हम लिखें E1 और ये लिखें इन्फिनिटी, तो E इन्फिनिटी माइनस E1, दिस इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ट्रू है, लेकिन ये कितना, यानी ये कितना और ये कितना, ये किसी को नहीं पता। ये समझ गए? जैसे बैंक में कितना रुपया नहीं पता, आपने रुपया निकाला कितना वहाँ बचा नहीं पता। एक बात है कि आपने अगर निकाला 1 लाख रुपया, तो बैंक में 1 लाख की कमी हो गई, आपके पास 1 लाख बढ़ गया, बस इतना ही है। ऐसे ही ये डिफरेंस खाली, अरे भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करे तो एनर्जी बाहर निकलता है, तो डिफरेंस खाली बाहर आता है। राइट? तो क्या करते हैं, तो हम इसको 0 अगर हम खाली मान लें तो फायदा क्या होगा? तो जैसे E1 माइनस E इन्फिनिटी
बल्कि यूँ कहें उधर से ई इन्फिनिटी माइनस E1, तो ई इन्फिनिटी को आपने 0 मान लिया, माइनस 13.6, तो अपने आप ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ गया। ये तरीका है, समझ गए बात। ये एक रेफरेंस लेंगे। उसी तरह से ये आरपी और ओपी अकेले चूंकि नहीं जान सकते, तो जैसे यहाँ पर इन्फिनिटी, अच्छा ये जो इन्फिनिटी है तो क्या मंगल ग्रह पर, जुपिटर पर? नहीं, अरे भैया जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, यानी जब वो कंडक्शन बैंड में आ जाए, कंडक्शन बैंड में जब आ जाएगा, ये सब चीज़ आप पढ़ेंगे बाद में, तो उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे भाई देखा ना, अपने वायर है, इसमें कर्नेल्स हैं और बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वही डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया जब फ्री हो गया उसको इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को ले लिया अपने रेफरेंस। वैसे यहाँ पर एक हाफ सेल को लेंगे रेफरेंस, वह है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। वो क्या है बता रहा हूँ, इसको भी अभी मैं इसको मिटा दूँ अभी मैं। राइट, तो जैसे आपने देखा था कि न्यूक्लियस के बिल्कुल ये जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया था, उसी को बोलते थे इन्फिनिटी, और उसकी एनर्जी को हम 0 ये अज्यूम कर लिया गया था, याद रखें, अज्यूम वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस वही आएगा। अरे भाई सपोज करो सुनो, सपोज करो कि हमको मालूम चला कि सपोज करो लेट एनर्जी एट इन्फिनिटी ऑफ हाइड्रोजन, सपोज कैसे मालूम चला कैसे दिमाग में आ गया क्या, सपोज करो ये 135613.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज करो, देख रहे हैं ये, यानी 1,35,613.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सपोज करो, लेट दिस बी एट इन्फिनिटी। तो बस इतना सा मतलब ये है बच्चों कि जो यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसकी जो एनर्जी होगी वो कितना होगा, वो 135600.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बस ये होगा, यानी 1,35,600। तो जो डिफरेंस क्या हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस इतना मतलब है खाली, समझ गए। यानी एग्जैक्ट यहाँ क्या नहीं पता, एग्जैक्ट वहाँ क्या नहीं पता, तो लेकिन डिफरेंस वही आएगा। तो डिफरेंस के लिए अगर किसी को रेफरेंस 0 ले लें, तो जैसे अब हम कहा कि इसको ले रेफरेंस, सपोज करो हमने कहा इसको लो रेफरेंस समझ रहे हो, तो अब यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, और अगर हम 0 ले रेफरेंस तो 0 रेफरेंस अपने आप ये -13.6, तो जितना डिफरेंस वही रेफरेंस दिखाई पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। तो ये हमने आपको बताने का प्रयास किया कि रेफरेंस क्यों लेते हैं। तो जब भी कभी देखो, जैसे आपने एक देखा ये क्या कि ये आपने देखा ये एनोड निगेटिव, ये साल्ट ब्रिज, ये कैथोड, ये पॉजिटिव, और आपने यहाँ पर अटैच किया, तो ये जो वोल्टेज है, तो ये जो वोल्टेज है, तो ई नॉट ऑफ द सेल, नॉट मतलब क्या हो गया SATP, यानी 2298 केल्विन 1 बार एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन ये है। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट RP ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट OP ऑफ एनोड। ये बताया मैंने आपको, दिस इज फंडामेंटल फार्मूला। लेकिन हमेशा सुनते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यू ऑलवेज टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ तो सम हो गया, डिफरेंस नहीं है। तो अब याद रखो, इसलिए सकते हैं क्या, ई नॉट RP ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट RP ऑफ एनोड। क्यों, अरे भाई OP को RP का तो माइनस कर दिया, जैसे एक्सो को एंडो किया तो प्लस का माइनस हो गया, समझ गया, माइनस का प्लस कर दिए, राइट। तो अब ये हो गया डिफरेंस, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, एक रिफरेंस ले रहे हैं, एक यहाँ पर हम जैसे अगर हम एक रिफरेंस सेल ले ले, एक हम रिफरेंस सेल ले, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। क्या नाम है ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये, और इसका ई नॉट OP को 0 मान लेते हैं। अगेन इट इज अज्यूम्ड, याद करो अभी समझाते पहले कि एनर्जी वाला, और ई नॉट RP भी 0 ये अज्यूम्ड है, अज्यूम्ड।
एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, ये जीरो मान गया, एट एनी टेम्परेचर, याद रखेंगे। तो ये है क्या, पहले देख लें, पहले SHE, फिर बताएंगे कि वास्तव में क्या चीज़ है ये। तो SHE क्या है, देखिए, एक आप लीजिए बीकर, यहाँ पर आप ले लीजिए 1 मोलर H+ सोल्यूशन, मोस्ट कॉमनली यू टेक HCl, और इसी में क्या करेंगे, एक ले लें ग्लास का ट्यूब, टेस्ट ट्यूब उल्टा, और यहाँ पर एक होल बना दीजिए और इसमें से हाइड्रोजन गैस कांस्टेंट 1 बार प्रेशर पर बबल करेंगे। और यहाँ पर एक आपने ले लिया प्लेटिनम वायर, अरे याद आया प्लेटिनम, अरे भाई ये कितना था 78 195 प्लेटिनम, याद आया, गोल्ड के पास वाला है, ठीक। अरे गोल्ड कितना था, सोना, ये था 79 197, सुनो। तो और यहाँ पर प्लेटिनम वायर, और यहाँ पर प्लेटिनम की फाइल और प्लेटिनम की ग्रेन्यूल्स, प्लेटिनम ब्लैक, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। अब क्या हो रहा है, ये इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यही है। अब अगर ये काम करता है एनोड का, अगर, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये इसको हम बोलेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे E0 H2/H+, ये बैलेंस निकालिए, दिस इज 0, ये अज्यूम्ड है। और इसी तरह से अगर ये बिहेव करता है अगर कैथोड का, तो जो सोल्यूशन में H+ है, HCl से या H2SO4 से, किसी से भी ले सकते हैं, यू कैन टेक फ्रॉम एनीवेयर, तो 2H+ टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम लिखेंगे E0, ये H+/H2 इक्वल टू 0। इसी को हम लिख रहे हैं E0 RP, और इसी को हम लिख रहे हैं क्या, E0 OPA लिख रहे हैं। तो इसको हमने लिया रेफरेंस। अब समझिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब बस अगला लेक्चर रिसीव करके फिर कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, राइट। तो बच्चे लोग अभी देखिए, सपोज करो जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की जो टेंडेंसी थी, तो आपने देखा था कि भाई क्या था, जिंक का ज़्यादा था, फिर कॉपर का था, फिर सिल्वर का था, फिर गोल्ड का था, ऐसे था। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेंडेंसी है SHE की, वो कहाँ आएगा वो भी आप देख लीजिए, राइट। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आपने सेल लिया, ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, ये लिया आपने जिंक, और यहाँ आपने ले लिया है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और यहाँ आपने ये डायग्राम, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने क्या लिया है, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा भाई। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बबल कर रहे हैं, और ये बबल इसमें आ रहा है, ये प्लेटिनम वायर है, और यहाँ आपने ले लिया ये साल्ट ब्रिज, और इसको आपने आपस में अटैच कर दिया है। तो अब ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जिंक वाले से SHE की तरफ जाएगा। इसी को पहले बोलते थे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE, ये लेटेस्ट टर्म है, ये पुराना टर्म है NHE। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर है, यानी ये काम कर रहा है एनोड का, और ये काम कर रहा है कैथोड का। इसी तरह से एक और ले लें सेल, क्या, अगर हम, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा हाइड्रोजन हमेशा करेगा काम कैथोड का, तो ये यहाँ पर वही, इसमें हाइड्रोजन गैस बबल कर रहे हैं 1 बार प्रेशर पर, ये भी था 1 बार प्रेशर पर था। ये प्लेटिनम वायर है, यहाँ प्लेटिनम फाइल है, और यहाँ पर आपने वही लिया HCl, यहाँ भी आपने भरा हुआ HCl 1 मोलर, यहाँ भी रखा आपने 1 मोलर। और अब आपने क्या किया दूसरा, अब जैसे सपोज करो आप यहाँ पर ले लिए हैं सिल्वर, और यहाँ पर ले लिए हैं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ये भी स्टैंडर्ड है तो 1 मोलर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ आपने अटैच कर दिया साल्ट ब्रिज एज यूजुअल, और इसको आपने अटैच कर दिया। तो यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉन NH से यहाँ जा रहा है सिल्वर में, समझे मतलब। तो यानी इनको क्या देखेंगे, तो अभी जिंक की टेंडेंसी अधिक इलेक्ट्रॉन देने की है, फिर है SHE की, और फिर है सिल्वर का, समझ रही है। तो इस तरह से आप हजारों सेल आप कर सकते हैं प्रैक्टिकल, तो आपको पूरा ये मिलेगा। अब सुनिए,
कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ रिमेंबर ये जो वोल्टेज है हमेशा मिलेगा पॉजिटिव। सपोज करो ये वोल्टेज x दिख रहा है और यहाँ सपोज करो जो वोल्टेज है, सपोज करो ये y वोल्ट दिख रहा है, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पर ये जो E0 सेल है जो कि कितना दिया है यहाँ पर x वोल्ट, जो कि ये x दिया है, तो क्या होगा बताना भाई। E0 RP ऑफ कैथोड प्लस E0 OP ऑफ एनोड फंडामेंटल। तो E0 RP कैथोड ये क्या है? कैथोड ही NHE है और NHE का कितना होता है आर्बिट्रली? 0। यही तो माना गया था, तो ये 0 हो गया। अरे भाई यही तो रेफरेंस है, यही तो रेफरेंस है। और प्लस E0 OP ऑफ एनोड, समझ गए? तो क्या हो गया मतलब? इट मीन्स E0 OP इज x। फिर समझो, यानी x इज E0 OP ऑफ एनोड विच इज हियर जिंक। तो बताएंगे अगर हम पूछें E0 RP ऑफ जिंक बताना, तो क्या हो जाएगा? अपने आप -x हो जाएगा। क्लियर भाई? ये क्योंकि यानी इसका RP जो होगा 0 से कम होगा तो नेगेटिव आ गया। फिर से जो बुक में दिया फार्मूला उसको देखेंगे, क्या? E0 सेल इक्वल्स टू E0 RP ऑफ कैथोड माइनस E0 RP ऑफ एनोड, दोनों RP में। तो ये x वोल्ट था, तो कैथोड ये 0 हो गया, माइनस E0 RP एनोड, तो ये E0 RP ऑफ जिंक जो कि एनोड है। तो आप दिखाई पड़ा ये, इट मीन्स ये दिख रहा क्या कि E0 RP ऑफ जिंक वुड बी इक्वल टू -x। समझ में आ गया? तो ये क्यों आया नेगेटिव? दोनों तरफ दिखाई पड़ गया। क्यों आया नेगेटिव? ये आपको दिखाई पड़ गया, दोनों तरफ दिखाई पड़ गया, ठीक है। इसको देखिए, ये इस वाले को यहाँ पर, तो E0 ऑफ द सेल इक्वल्स टू E0 RP ऑफ कैथोड प्लस E0 OP ऑफ एनोड फंडामेंटल, दोनों का सम। डिफरेंस है सेम यूनिट के लिए, बाकी एक बात है। तो E0 सेल क्या यहाँ पर को y दिख रहा है, तो y वोल्ट। E0 RP कैथोड, अब याद रखें ये यहाँ पर एनोड है, ये कैथोड है, तो दैट इज E0 RP कैथोड विच इज सिल्वर प्लस E0 OP और एनोड NHE है, तो OP RP है 0 ही है, तो दिखाई पड़ा। तो देन E0 RP ऑफ एनोड इज ऑटोमेटिकली इट इज प्लस y। दिखाई पड़ गया ये? मतलब कुछ समझ आया कि अब हम अरेंज करें तो कुछ जो NHE से ऊपर होंगे उनका नेगेटिव आएगा RP, और जो नीचे उनका आएगा पॉजिटिव। उसी को समझा रहा हूँ, ध्यान देखिएगा, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं। कितना होगा सर?